गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति के इंग्लिश के क्लास में सबका स्वागत है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आपका जो द होली गंगा लेसन है चैप्टर 2, उसे पूर्ण करने जा रहे हैं। उसी के साथ हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आज रखेंगे और थोड़ा बहुत स्पोकन इंग्लिश भी आज सीखेंगे। तो हमारे साथ आज यूपीएस बबतपुर के बच्चे जुड़े हैं। तो बबतपुर के बच्चे, आपको जब कहा जाएगा आप प्लीज अनम्यूट करके हमारे साथ बातचीत कीजिए। थोड़ा भी हिचकने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। और मेरे बाकी स्कूल, आप लोग चैट में हमारे साथ जुड़े रहिए। यस, यस। तो देखिए, आज हम देखते हैं कि आज का विचार हमने क्या लाया है। यस, लेट्स सी टुडेस थॉट फॉर द डे। यस, गुड आफ्टरनून कुतुपुर स्कूल, गुड आफ्टरनून टू बोरकला स्कूल। यस, ऑल ऑफ द स्कूल, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चले अभी देखते हैं कि आज का विचार क्या है। मैन मीट डिफिकल्टीज इन लाइफ। इसका अर्थ क्या है? ये क्या कह रहे हैं? मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ, यानी कि आदमी को मुश्किलें जरूरत है, जिंदगी में मुश्किलें आदमी को जरूरत है। क्यों? ऐसे क्यों कहा जा रहा है? आपको क्यों लगता है कि क्यों मुश्किलें जरूरत है? हमें क्यों तकलीफें देखनी चाहिए, झेलनी चाहिए? आपको क्यों लगता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे बच्चों चैट बॉक्स में कि आपके हिसाब से? यस, पिंडरा के बच्चे गुड आफ्टरनून। आपके हिसाब से बताइए बच्चे कि आपको क्यों लगता है कि मुश्किलें जरूरत होती है जिंदगी में? डिफिकल्टीज एक जरूरत होती है, क्यों? बता सकते हैं? यस, बदावास को। चलिए देखते हैं क्यों। यस, कि हमें तकलीफें झेलने की, ये झेलना चाहिए कह के कहते हैं। क्यों? दे आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, क्योंकि वह दे आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, वो जरूरत है किसके लिए? हम मंजिल तक पहुंचने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए मुश्किलों को सामना करना बहुत अत्यावश्यक है। क्यों ऐसे क्यों कहते हैं कि हमें मुश्किलों की सामना करनी चाहिए? जब बच्चे कभी भी हम कहीं टकरा के गिर जाते हैं तो हम क्या सीखते हैं? उससे एक सबक सीखते हैं, उससे कुछ सीख मिलती है। Yes, कि ऐसे करने से ऐसे भी संभावना हो सकती है, ये भी गलत हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? सही तरीका क्या है आप ढूंढ निकालेंगे। तो ऐसे ऐसे जब थोड़ी थोड़ी कठिनाई हो तो आपको क्या होगा? जब आप उस कठिनाई को पार करके आएंगे तो आपके मन में जो मनोबल है वो ज्यादा बढ़ेगा। यस, योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज। जब आप छोटी छोटी कठिनाई हो, यानी कि आज मैम ने आपको इंग्लिश में बात करने को कहा और आपने बहुत प्रयत्न करके आपने अच्छी तरह किया, तो आपको उस दिन खुशी महसूस होगी कि नहीं होगी? यस, खुशी महसूस होगी ना, कि आपने बहुत मेहनत करके कुछ हासिल किया, तो आपको खुशी महसूस होगी। तो खुशियां सिर्फ अच्छी चीजों से नहीं होती है। जब लाइफ सरल हो तभी नहीं होती है। जब हम कुछ लाइफ में कुछ घटनाएं हो या कुछ कठिनाई हो, जब हम उसको पार करके उससे उभर कर जब आते हैं, उसका जो मन में एक खुशी मिलती है, उसके कारण हम में क्या होता है? कॉन्फिडेंस बिल्ड बिल्ड होता है, डिटर्मिनेशन बिल्ड होता है और रेसिलियंस करके बिल्ड होता है। यस, तो इसी के साथ आज का हम क्लास शुरू करते हैं। जैसे गंगा नदी शुरू होती है कहाँ से? गोमुख से। कई सारे जगहों को पार कर आके मिलती है, हमारे वाराणसी से गुजरती है, हरिद्वार से गुजरती है जी। आप प्रयागराज में मिलती है, ये त्रिवेणी संगम में मिलती है ना बच्चों गंगा नदी। वो एक जगह पे ही नहीं है, पूरी एक एक अलग अलग जगहों से गुजर के जाती है हमारी गंगा नदी। यस, तो उसी प्रकार जिंदगी में हमें अलग अलग मोड़ देखना चाहिए, उससे गुजर के उसे पार कर हमें हमारे मंजिल तक सफल होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों के साथ लेसन शुरू करती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुनिए और समझिए। यस, तो अभी आप लोगों के सामने मैं गंगा लेसन जो हमने पिछले क्लास में कहाँ तक छोड़ा था, चैट बॉक्स में बताइए मेरे बच्चे कि गंगा का जो हमने लेसन देखा था कहाँ तक छोड़ा था पिछले क्लास में। आप लोगों को याद है कि कहाँ तक हमारे गंगा लेसन चली? यस, बताइए कहाँ तक हमने देखा था? यस, वेरी गुड। हमने देखा था कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, इट्स अवर नेशनल रिवर एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। और वो हमारी
जीवन रेखा है, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, और उसकी पूजा भी की जाती है। शी इज सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। ये विषय हमने देखा था। यस। फिर हमने क्या देखा कि गंगा नदी कहाँ से शुरू करती है, हमने पिछले क्लास में देखा था। इसलिए हम थोड़ी तेजी से हम जा रहे हैं। यस। चैट बॉक्स में सारे बच्चे एक्टिवली आंसर कीजिएगा बच्चे। चलिए मैं देख रही हूँ कि कौन सा स्कूल बहुत अच्छी तरह आंसर कर रहा है। यस मैम, पिंडरा के बच्चे कह रहे हैं। हमने देखा था कि गंगा की जो शुरुआत होती है, बिगिंस जर्नी फ्रॉम गोमुख, और गोमुख तक के वो एक गुफा है मेड ऑफ आइस इन द हिमालय। और वो जो आइस है, जो बर्फ है, वो पिघलता है। मेल्ट का मतलब है पिघलना। एंड वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम। और वहां से ही हमारी जो गंगा नदी है, वहां से एक छोटी सी धारा बन के गुजरती है। यस। तो अगला हम देखते हैं कि हमने क्या देखा। फिर हमने देखा था कि जो गंगा नदी है, वो पहाड़ से नीचे उतरते हुए मोर लिटिल स्ट्रीम्स, और छोटी धाराएं उसके साथ जुड़ते हुए गंगा क्या हो जाती है, गंगा बिकम बिगर एंड बिगर, यानी कि विशाल होती जाती है और बहुत तेजी से उतरती है। फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेस द प्लेन। वाइडर का मतलब ये है चौड़ाई। तो गंगा नदी की यहाँ पे देखिए थोड़ा वाइड विथ कम है, यहाँ पे विथ ज्यादा है, यहाँ पे इट्स मोर वाइडर। यस। तो ये है हमारी गंगा नदी का सफर, गोमुख से हुए होते हुए पहाड़ों से नीचे उतर के आती है। फिर कहाँ पहुंचती है? यस। कहाँ पहुंचती है? रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार। वो कहाँ पहुंचती है? हरिद्वार पर पहुंचती है। इन द प्लेन इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस। तो प्लेन का मतलब हमने क्या देखा है? प्लेन का मतलब होता है मैदान। क्या होता है बच्चों? मैदान होता है। और क्या होता है? वो कहीं सारे विलेजेस का मतलब क्या होता है? गांव। और टाउन का मतलब है शहर। और तो गंगा नदी की दोनों तरफ क्या होती है? हरियाली होती है। यस, हरे। Yes, on the both sides of the river Ganga, there are green trees. तो हमने देखा, ये चित्र में आप जो देख रहे हैं ये हरिद्वार है। यूपीएस बबतपुर, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। आप लोग अपना माइक खोल के बात कर सकते हैं। यस। यूपीएस बबतपुर, यस, आप जुड़ गए हैं हमारे सेशन में। देखते हैं आप। यस, आपकी आवाज आ रही है बबतपुर स्कूल। अभी हमने पिछले क्लास में यहाँ तक देखा। अभी हम आगे देखें। आईयूपीएस वाले खुशी होते हैं। वेरी गुड। तो अभी देखिए क्या होता है। तो हमने छोटी छोटी धाराएं जो है बच्चे, वो क्या होते हैं? वो हमारी गंगा नदी से मिलजुल कर उस गंगा नदी को विशाल बनाती है ना। इट मेक्स इट बिगर एंड बिगर, हमने देखा ना बच्चों। यस। और कहाँ पहुंचती है यस। हमारी गंगा नदी? हरिद्वार पर। यस। हरिद्वार। यस। तो अभी देखिए, अभी हम क्या देख रहे हैं कि गंगा नदी कहाँ से हरिद्वार होते आ जाती है, उसके बाद क्या होता है? मेनी अदर रिवर्स। रिवर्स का क्या मतलब है बच्चे, आपको पता है? रिवर का मतलब क्या है? नदी। क्या बोलते हैं रिवर्स को? क्या बोलते हैं बच्चे? नदी। नदी। यस, बहुत अच्छी तरह बोल रहे हैं आप। मेरे साथ दोहरा सकते हैं, रिवर्स करके आप कह सकते हैं। रिवर्स कहिए, रिवर्स। रिवर्स बोलिए। रिवर्स। हाँ, रिवर्स का मतलब क्या होता है? नदी होता है। हम किस रिवर नदी। की बात कर रहे हैं? गंगा। किस रिवर के बारे में बात कर रहे हैं? गंगा। गंगा नदी। तो नदी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे? रिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर कहते रिवर्स। हैं। तो जो ये गंगा नदी है ना बच्चे, वो मैदान में आ जाती है। इट कम्स इन द प्लेन। प्लेन का क्या मतलब होता है? मैदान जैसा जो जगह होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? प्लेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन्स। हाँ। तो अब ये गंगा नदी के साथ और दो नदियां जुड़ जाती है। क्या होती है? जुड़ जाती है। और टू मोर रिवर जॉइन। रिवर का नाम क्या है? तो यमुना एंड यमुना। यमुना हिंद, एंड सरस्वती। सरस्वती।
इनविजिबल का मतलब है अदृश्य। यस। तो यमुना और सरस्वती क्या करते हैं? दे मीट द गंगा। मीट द गंगा का मतलब है गंगा से आ मिलते हैं। कौन कौन सी नदियां गंगा से आ मिलती है? सरस्वती। और यमुना। यस। कौन सी दो नदियां हैं? यमुना और सरस्वती। सरस्वती। किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती। प्रयाग। यस। कहाँ मिलती है आपको पता है? यस यस। प्रयागराज पे। कहाँ पे? प्रयागराज। जी। तो यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। तो हमने देखा कि गंगा जो शुरुआत करती है, कहाँ से शुरुआत करती है? गोमुख से। कहाँ से? गोमुख से। हाँ, गोमुख एक बर्फ का गुफा है। तो वो बर्फ जो है पिघलते हुए वहां से एक छोटी सी धारा, एक छोटा सा स्ट्रीम वहां से शुरू होके गंगा नदी आती है, नीचे बहते हुए हरिद्वार तक पहुंच जाती है। फिर हरिद्वार के बाद ये जो गंगा नदी है उसके साथ और दो नदियां मिल जाती है, जिन जिन जो है बताइए। यमुना और सरस्वती। ये दोनों नदियां जो गंगा नदी से मिलते हैं वह कहाँ पे मिलते हैं? प्रयागराज पर। कहाँ पे? प्रयागराज। यस। दिस मीटिंग प्लेस, ये जो जहाँ पे ये जो मिल जाते हैं ऑफ दिस थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। इसे क्या कहते हैं? संगम। त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी मतलब तीन नदियां, त्रिवेणी संगम, तीन नदियां जो मिल रही है हम उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। संगम माना मिलन। त्रिवेणी संगम। यस। समझ में आया बच्चे? आगे बढ़े। चले आगे बढ़ते हैं। यस। तो इट इज अ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। तो क्या कहते हैं? तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। कुंभ मेला, क्या आप लोगों ने कुंभ मेला में आप शामिल हुए थे बच्चे? हेलो बबतपुर के बच्चों, कुंभ मेला में आप शामिल हुए थे क्या? मेरे बोरकला के बच्चे, डोमेल के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, बाकी बच्चों ने कुंभ मेला देखा है क्या? आपके घर के नजदीक था क्या? आपका अवसर मिला कि आप जा पाए? यस। पिंडरा मैम, पिंडरा से यस मैम आ रहा है, बोरकला से यस मैम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इट इज अ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम। इसका मतलब कोई बता सकता है कि इंटरनेशनल फेम का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय ख्याति। यस। तो बहुत मशहूर हो गया है बच्चों इंटरनेशनली, यानी कि हमारे देश से बाहर विदेश में ये बहुत फेमस हो गया है, मशहूर हो चुका है ये जो कुंभ मेला है। किस किस वजह से? इट इज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, यानी कि हमारे जो विश्व में सबसे बड़ा रिलीजियस यानी कि हमारा धार्मिक गैदरिंग है। यस, समागम है। ये हमारा जो कुंभ मेला है ये क्यों विदेश में ज्यादा जाता है? क्योंकि ये हमारे पूरे विश्व में, वर्ल्ड में लार्जेस्ट, सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग होता है ऑफ पीपल, ऑफ लोगों का मिलन होता है वहां पे, लोग इकट्ठा होते हैं। यस। धार्मिक स्थल। यस, फोर्थ क्लास को बहुत अच्छी तरह से आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। यस। मेनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग अ होली डिप, यानी कि जो धर्म वाले लोग होते हैं, हिंद धर्म वाले लोग होते हैं, वो ये विश्वास करते हैं कि गंगा नदी में एक स्नान करने पे, अ होली डिप इन द गंगा कैन प्यूरिफाई, यानी कि वो हमारा जो सोल है, हमारा जो आत्मा है उसे क्या कर सकता है? प्यूरिफाई कर सकता है। पवित्र स्नान करने से उसे प्यूरिफाई कर सकता है ऑफ ऑल पास्ट सिंस। यस, ऑफ ऑल पास्ट सिंस, यानी कि जो पुराने जो हमारे पाप है, पाप और कर्म है, उन्हें धो देता है। कौन? जो गंगा नदी से स्नान करने पे। यूपीएस बबतपुर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है आपको।
आप अनम्यूट में ही है, आप बात करिए तब हम सुन पाएंगे। यस, गणेश सर, दे सेइंग दे कैन नॉट अनम्यूट सर। ठीक है बच्चे, हम देखते हैं। तो चलिए, यहाँ तक हमने देखा था तीर्थराज प्रयाग कुंभ मेला वहां पे होता है त्रिवेणी संगम के पास, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू रिलीजियस गैदरिंग होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लेसन में हमें क्या है। तो गंगा नदी कहाँ से शुरुआत होती है हमने देखा, अभी कहाँ पे खत्म होती है भी हम देखते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी सिटीज, यानी कि बहुत सारे शहरों से गुजरते हुए, द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी, तो इतने सारे शहरों से वो गुजरते हुए कहाँ बहती है, यहाँ पे सी के तरफ, यानी कि समंदर की तरफ वह बहती है। यस, एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, यानी कि जो समुंदर के पास जब आ जाती है, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर, इसकी जो रफ्तार है वो बहुत धीमी, जो गति है नदी की, जो गति है वो धीमी धीमी बन जाती है। आपने देखा था जब पहाड़ से आती है जो नदी, बहुत जल्दी से आती है, बहुत फास्ट रफ्तार के साथ उतरती है उसकी गति। और यहाँ पे देखिए जब वो समंदर की तरफ बहती है, उसकी जो गति है वो धीमी धीमी बन जाती है। एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी। यस, और उसके बाद वो समंदर से मिल जाती है, जो नदी है वो समंदर से मिल जाती है, बह जाती है। द गंगा's लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप द माउंटेन एंड्स एट बे ऑफ बंगाल, कहाँ पे खत्म होता है, बे ऑफ बंगाल में। एंड दिस प्लेस पर द गंगा जॉइंस द सी इज कॉल्ड एज गंगा सागर। ये जो जगह है जहाँ पे गंगा और समुंदर मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गंगा सागर। क्या सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ चुका है? Yes? तो इस लेसन में के अंत में क्या कहते हैं, जो हमारी गंगा नदी है उसकी जो शुद्धता है वह हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी प्यारी गंगा नदी जो हमारी देश की जीवन रेखा है, उसकी हमें देखभाल करना है। और उसे हम क्या करना चाहिए बच्चे, उसकी देखभाल करते वक्त उसकी शुद्धता हमें बनाए रखना है, उसे साफ रखना है। यस, तो यहाँ तक ये सारे बच्चे पोल को आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है बच्चे, तो आप लोगों को 3 दिया गया, हाँ बहुत ज्यादा ठीक है, न्यूट्रल नहीं, आकर्षक नहीं हुआ। जैसे सिमुलेशन पोल 2 क्वेश्चंस पूछे गए, आपको जो सही लगे आप प्लीज मार्क लीजिए। तो इसी के साथ ये जो लेसन है आपका चैप्टर 2 समाप्त होता है। यस बच्चे, किसी को भी कोई डाउट हो तो अपने चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपका लेसन का एमसीक्यू होगा। क्या सब लोग ने लेसन समझ लिया? यस, क्या हम एमसीक्यू की ओर बढ़ सकते हैं बच्चे? यस, बबतपुर से यस मैम आ रहा है, बहुत कला से यस मैम। तो चले आज आपका एमसीक्यू प्रश्न हल करते हैं, करें? चले अभी आप लोगों को एग्जाम शुरू करते हैं आपका। ना बुक निकालिए और बुक में आप नंबर 1 to 10 लिखिए। क्या करना चाहिए, 1 to 10। बबतपुर स्कूल से 9th क्लास मैम आ रहा है। थैंक यू बच्चों। यस, अभी कोई भी आंसर्स नहीं बताएगा चैट बॉक्स में, ना माइक खोल के कोई भी आंसर्स नहीं बोलेगा। सब लोग क्या करेंगे, बुक लेंगे, 1 to 10 लिखेंगे, और आप लोग क्या करेंगे, आंसर्स लिखेंगे आपके नोटबुक में, कमेंट बॉक्स में नहीं। यूट्यूब में भी मैं देख रही हूँ, वहां पे नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ती हूँ बच्चों। चूज द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। Choose the proper noun from the given sentence. The Ganga is the lifeline of India. इस सेंटेंस जो द गंगा इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, इस सेंटेंस में जो प्रॉपर नाउन है वह कौन कौन है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी का मतलब बोथ गंगा एंड इंडिया, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यस, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है, समझ लिया, आंसर कर दिया है, तो चैट बॉक्स में यस मैम बताइए, ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। चिरेगोन स्कूल से, डोमेल स्कूल से 9th क्लास मैम बता रहे हैं। थैंक यू बच्चों। यस, अगले क्लास में आप लोगों का ग्रामर होगा। यस, ताकि आप कुछ नए सीखे। पिछले क्लास में हम सब नाउन पढ़े थे ना बच्चों, नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़े थे।
तो अगले क्लास में हम और थोड़े ग्रामर टॉपिक्स ले आएंगे। यस। तो क्वेश्चन 1 मैं समझती हूँ सब लोगों ने लिख लिया है। तो क्वेश्चन 2 के और हम जाते हैं। द The Ganga dash its journey from Gomukh. Yes, the Ganga A ends its journey from Gomukh. B ensues its journey from Gomukh. C begins its journey from Gomukh. D none of the above. Yes, yes मैम, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो बता दीजिए। Yes, the Ganga। यस, जगूपुर से संतोष प्रसाद ने नोट शेयर किए। वेरी गुड, वेरी गुड। पिंडरा से भी आप लोगों ने आंसर किया है। वेरी गुड। चलिए अभी क्वेश्चन 2 अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो बताइए। द गंगा डैश जर्नी फ्रॉम गोमुख। ए एन बी एन सो सी बिगिन डी नन ऑफ द अबव। आप लोग को सही आंसर चूज करके लिखना है। यस, आप लोग लिख चुके हैं तो चले आगे बढ़े बच्चे। यस, कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस द सी इज। जिस जगह पे गंगा मिलती है, समुद्र से मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? द यमुना सागर, द प्रयाग सागर, द गंगा सागर, डी द सरस्वती सागर। द प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस द सी, गंगा समुद्र से मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या बुलाते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी सोच के लिखिए। चैट बॉक्स में यस मैम आ चुका है। अभी क्वेश्चन 4। कुंभ मेला एट प्रयाग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैश गैदरिंग। कुंभ मेला जो प्रयाग में होता है वह क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैश गैदरिंग। ए रिलीजियस, B political, C cinematic, D none of the above. Kumbh Mela at Prayag is the world's largest dash gathering. A religious, B political, C cinematic, D none of the above. Yes, लिख लिया बच्चों ने? Can we move forward? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं हम। और क्वेश्चन 5 है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द वर्ड मैदान। यानी कि मैदान जो शब्द है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? और ए प्लेन, बी प्लेन, सी प्लेन, डी नन ऑफ द अबव। Choose the correct English translation for the word मैदान। A plain, B plain, C plain, C none of the above। बच्चे थोड़े जो एमसीक्यू है आज बहुत सरल है, थोड़े आपको सोच के लिखने जैसे वाले रखे हैं ताकि आप क्या कर पाए, पूरी तरह समझ के पढ़ पाए। यस, तो अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे बच्चे। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। क्लू आपका क्वेश्चन 5 का। प्लेन्स प्लेन प्लेन्स सारे एक प्रकार का उच्चारण है, होमोफोन है। यस, परंतु इसका अर्थ अलग होता है बच्चे। तो आप लोग देखिए मैदान का सही अर्थ क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्वेश्चन 5 लिख लिया है तो प्लीज बताइए बच्चे चैट बॉक्स में कि अगर आप लोगों ने लिख लिया है हम आगे बढ़ेंगे। मैं समझती हूँ मेरे प्यारे बच्चों ने लिख लिया है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जाती हूँ। यस, प्रश्न 6। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ डैश इन डैश। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ डैश इन डैश। Made of ice in Bhutan, made of mud in Himalaya, made of Himalayas in ice, made of ice in Himalayas. Gomukh is a cave made of dash in dash। सही प्रश्न चुनिएगा, ऑप्शन चुनिएगा और जो स्टेटमेंट दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, उसे आप पूरा कीजिएगा। यस, या पिंडरा के बच्चों ने यस मैम कह रखा है तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 7। यस, सारे बच्चों ने लिख लिया है, सही ऑप्शन चूज किया है। गोमुख इज अ केव मेड अप ऑफ डैश इन डैश। दो ऑप्शन, आप लोगों को सही ऑप्शन लिखना है, सही ऑर्डर में लिखना है, तभी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच अमॉन्ग द रिवर्स मीट एट द त्रिवेणी संगम। तीन नदियां त्रिवेणी संगम पे मिलती है, कौन सी नदियां मिलती है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि तीनों ऑप्शन।
Which among the rivers meet at the Triveni Sangam? A. Ganga, B. Yamuna, C. Saraswati, D. All of the above. Which among the rivers meet at the Triveni Sangam? सही ऑप्शन चूज कीजिए बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द राइट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द वर्ड पवित्र। जो पवित्र शब्द है उसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको चुनना है। ए स्कैट, बी सेक्रेट, सी कार्ड, डी नन ऑफ द above. Choose the right English translation for the word pavitra. A scared, B sacred, D scarred, D none of the above. आपके हिसाब से सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? A scared, B sacred, C scarred, D none of the above. Yes. वर्तकला चिरे स्कूल ने वाराणसी से यस मैम कह चुके हैं। सो लेट्स गो टू द 9th क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन गलत है, ठीक है। द कोर्स ऑफ गंगा इज अलोंग ए हरिद्वार, बी तेलंगाना, सी प्रयागराज, डी काशी। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन गलत है आपको चूज करना है। द कोर्स ऑफ गंगा इज अलोंग ए हरिद्वार, बी तेलंगाना, सी प्रयागराज, डी काशी। डोमेन स्कूल ने यस मैम कह चुके हैं। So let's go to the 10th question. The Ganga is made up of dash streams. A. One stream, B. Many streams, C. Two streams, D. None of the above. The Ganga is made up of dash streams. One का मतलब एक, many का मतलब अनेक, two का मतलब दो, D का मतलब कुछ भी, none of the above। सारे ऑप्शन गलत है या कोई भी इन ऑप्शंस में सही आंसर नहीं है। Sir, you can unmute the participants, sir, to discuss the answer. तो बच्चों, हमने अभी आंसर सारे डिस्कस कर लिए। आपने सारे सही आंसर दिए हैं। यस। तो बच्चों, आप लोगों को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ के समझना चाहिए, फिर ही हम अच्छी तरह लिख पाएंगे। तो इसी के साथ बच्चे आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।